हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल्स, यानी कि जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन जो देखे थे उनके जो एग्जाम्पल आते हैं वह कैसे सॉल्व किए जाएंगे वह अब हम देखते हैं इन एग्जाम्पल के थ्रू। बट उसके पहले आपको वह तीन इक्वेशन याद होने चाहिए कि वह तीन मोशन के इक्वेशन कौन से थे यूनिफॉर्म एक्सेलरेट के लिए। ठीक है, तो उसकी बात हम करें तो फर्स्ट वाला जो इक्वेशन था वह कुछ इस तरह का था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, जो v का मतलब क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन एंड t मीन्स टाइम। सेकंड क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ओके, तो s का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, t मीन्स टाइम, a मीन्स एक्सेलरेशन एंड t मीन्स ऑल्सो टाइम। ठीक है, तो और उसके बाद जो थर्ड वाला था वह क्या था, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, तो ये तीन इक्वेशन हमने ग्राफिकली मेथड से कैसे प्रूव किए जाते हैं वह भी देखा था। ठीक है, अब ये तीन इक्वेशन का यूज करके एग्जाम्पल कैसे सॉल्व किए जाते हैं वह देखते हैं हम। तो ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाया है, तो इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है वह पहले समझते हैं। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। यानी कि ये फर्स्ट सेंटेंस हमें क्या कह रहा है कि कोई एक ट्रेन है, वह अपनी वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर अटेन करने से पहले वह किस पोजीशन में था, तो रेस्ट पोजीशन में था। यानी कि वह अपनी जर्नी स्टार्ट करता है किससे, तो उसके पहले वह ट्रेन रेस्ट पोजीशन में थी। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में होता है और वह उसकी जो पोजीशन होगी वह क्या बन जाएगी, एक इनिशियल पोजीशन। तो इसकी वजह से जो u क्या बन जाएगा, या फिर u की जो वैल्यू बनेगी रेस्ट पोजीशन में तो वह क्या होगी, तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट है तो उसमें तो कुछ वेलोसिटी, उसमें कुछ मोशन होगा नहीं, तो मोशन ना होने की वजह से उसका जो वेलोसिटी बोले हम तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, और उसके बाद वह अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। ठीक है, मूव करने को स्टार्ट करता है। तो फिर उसके बाद जो वेलोसिटी बनती है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो बनती है वह कितनी बनकर आती है, तो 72 किलोमीटर पर आवर। और ये जो 72 किलोमीटर पर आवर उसे अटेन करने के लिए जो टाइम उसने लगाया वह कितना लगाया था, तो वह था 5 मिनट। कितना था वह, 5 मिनट। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें जो यूनिट्स दिए हैं वी और टी के वह ऐसा यूनिट्स नहीं है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वह क्या हो जाएगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 5/18 से 72 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, या फिर 1000/3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 18 4 72 एंड 5 4 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये मिनट में हमें टाइम दिया है तो उसे भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकेंड में। तो कितना करना पड़ेगा, तो 5 × 60 करना पड़ेगा। ठीक है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, देन 5 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 5 × 16 जो बन जाएगा 300 सेकेंड। ओके, अब हमें और क्या बोला है, तो एज्यूम दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। यानी कि ये जो हमने इक्वेशन जो फाइंड कर किए थे, या फिर जो ये इक्वेशन थे वो किसके लिए थे, तो जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेट कर रहा हो तो उसके ये तीन इक्वेशन हमने देखे थे। ठीक है, तो इसकी वजह से अब ये इस तरह के जो एग्जाम्पल हो गए उसमें एक्सेलरेशन का किस तरह मेंशन किया होगा, तो एक यूनिफॉर्म फॉर्म आपको एक्सेलरेशन का मेंशन किया होगा। ओके, अब उसी के साथ साथ हमें फाइंड क्या करना है, तो द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द
ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी, यानी कि फर्स्ट हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है और सेकंड क्या फाइंड करना है कि ये वेलोसिटी अटेन करने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा वह हमें फाइंड करना है। ओके, तो अब हमारे पास 3 वैल्यू है और वह 3 वैल्यू का यूज करके हमें ये 2 वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब ये कैसे करेंगे वह देखते हैं। तो अब ये तीनों में से कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे जिसके ऊपर से हमें ए मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट इक्वेशन है उसका यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर v भी है u भी है, यानी कि v की वैल्यू भी हमारे पास है, u की वैल्यू भी हमारे पास है एंड देन t की वैल्यू भी हमारे पास है। ठीक है, तो उसके ऊपर से डायरेक्ट हमें a मिल सकता है, तो वह भी यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम अब इसे थोड़ा क्या होगा, इसमें ए को सब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा आपको। तो इसके अलावा आप दूसरा भी एक रास्ता ले सकते हैं, v का जो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला था वह भी आप डायरेक्ट अप्लाई करके एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्यों ऐसा किया? अब इसमें भी जो हमने ये फर्स्ट वाला इक्वेशन जो प्रूव किया था वो एक्चुअली और कुछ नहीं था बट क्या था, एक एक्सेलरेशन को ही मॉडिफाई करके इसे बनाया गया है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब इसकी वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। v कितना है 20, u कितना है 0, t कितना है वह हो जाएगा 300। तो आंसर कितना आएगा 20/300, 0 0 कट, तो क्या हो जाएगा 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मिल गया हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो और इसका एसआई यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एसआई यूनिट लिखने कंपलसरी है। ठीक है, जो एसआई यूनिट लिखना भूल गए तो मार्क्स कट हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या फाइंड करना है हमें, डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि एस फाइंड करना है। ठीक है, अब ये एस फाइंड करना है तो हमारे पास अब 4 वैल्यू हो गई, ये 3 तो थी और एक नई कौन सी मिली, ए मिली। तो अब ये दोनों में, फर्स्ट वाले में तो एस दिख नहीं रहा, तो ये दोनों में से कोई एक वैल्यू, एक इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कौन सी यूज करोगे? तो आप देख सकते हैं कि हर एक वैल्यू दोनों की हमारे पास है, तो दोनों में से कोई भी आप अप्लाई करके आंसर ला सकते हैं। ठीक है, चलो हम अप्लाई कर देते हैं सेकेंड वाली फॉर्मूला। तो S इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, तो u की वैल्यू कितनी है, तो u था हमारे पास 0, t कितना है 300, a कितना है, a कितना मिला तो वह मिला हमें 1/15 एंड t कितना है तो वह था 300, तो 300 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि t का स्क्वायर है। अब 0 इंटू 300 कितना हो जाएगा, तो 0 के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। ठीक है, तो 0 प्लस 1/2 1/15। अब ये 300 का स्क्वायर ना निकालते हुए हम क्या लिखेंगे, 300 इंटू 300 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि फिर हमें कट करना इजी रह जाएगा। ओके, तो 15 2 30 होता है और एक 0 जो बच रहा है इसकी वजह से 20 बन जाएगा एंड 2 10 2 कितना हो जाता है 20 हो जाता है। तो हमारे पास अब 0 आया तो 0 अब लिखो या ना लिखो चलेगा। तो अब वैल्यू कितना बचा, तो 10 इंटू 300 तो कितना हो जाएगा 3000 मीटर। ठीक है, तो S इज इक्वल टू कितना मिला हमें 3000 मीटर। अब इसे किलोमीटर में आपको दिखाना हो तो भी दिखा सकते हैं। 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है, तो यहाँ पर 3000 है जिसकी वजह से क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए दोनों के आंसर ए और एस का। यानी कि अब ये जो ट्रेन थी उसे 72 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी अटेन करने के लिए उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना कवर किया
तो वह 3 किलोमीटर उसने कवर किया, तभी जाके उससे 72 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी गेन होती है। ओके, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। A car accelerate uniformly from 18 kilometer per hour to 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। तो हमें यहाँ पर जो एक्सेलरेट बताई है वह किस तरह की बताई है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेट, ठीक है। और उसके साथ साथ जो कार अपनी मोशन कर रहा है तो उसमें जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वह कितनी है, तो 18 किलोमीटर पर आवर, और फिर वो उतनी वेलोसिटी से फिर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और कितनी बन जाती है, 36 किलोमीटर पर आवर बन जाती है। और ये जो 36 किलोमीटर पर आवर अटेन करने के लिए उसने कितना टाइम लगाया, तो वह लगाया 5 सेकेंड। ओके, तो ये हमारे पास इस फर्स्ट सेंटेंस के थ्रू हमें वैल्यू मिल जाएंगे। और फाइंड क्या करना है, तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर बाय द कार इन दैट टाइम। तो ये 5 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है वह टाइम हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू दी गई है, तो एक तो हमारे पास u है, u कितना दिया गया है, 18 किलोमीटर पर आवर। अब ये भी हमें किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो उसे कर देंगे कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड में, तो कितना हो जाएगा 18 इंटू 5 अपॉन 18 कट, क्या मिल जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मिल गया u। अब बात करते हैं v की, तो v कितना हुआ 36, तो 36 किलोमीटर पर आवर वो हो गया। अब इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, तो 36 इंटू 5 अपॉन 18, तो वह बन जाएगा 18 टू जा 36 एंड 5 टू जा 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और ये 10 मीटर पर सेकेंड या फिर 36 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी गेन करने के लिए उसको टाइम कितना लगा, टाइम कितना कंज्यूम किया, तो वह किया 5 सेकेंड में। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है एंड डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, चलो वो भी अप्लाई कर देते हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए डायरेक्ट हम उसका फॉर्मूला ही ले लेते हैं, क्या है v माइनस यू अपॉन टी। चलो v की वैल्यू 10 है, u की वैल्यू 5 है, t की वैल्यू भी 5 है, एंड अब आंसर क्या आएगा 5 अपॉन 5, जो बन जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितनी होगी उसकी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं उसको, ये 5 सेकेंड में कितना टाइम लगा होगा। ठीक है, तो अब उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास ये तीनों वैल्यू है और नई वैल्यू एक ये भी मिल गई, तो दोनों में से कोई भी आप फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड कर सकते हो। तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, चलो अब इस बार हम थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो चलो कौन सी वैल्यू हमारे पास है, तो a कितना निकल के आया 1, s तो हमें फाइंड करना है, v कितना है हमारे पास, तो 10 का स्क्वायर, u कितना है, तो u हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 2s एंड यहाँ पर 100 माइनस क्या होगा 25, 5 का स्क्वायर 25। अब 100 में से 25 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 75, तो s इज इक्वल टू 75 अपॉन 2, तो s की वैल्यू क्या आएगी, तो चलो वह भी डिवाइड कर देते हैं। 2 3 जा 6, 1 5, 7 4 जा 14, 1 अब आगे नहीं है तो 0, यहाँ पर आएगा पॉइंट, एंड 5 2 जा 10, तो कितना मिला आंसर, तो मिला हमें 37.5, और यूनिट क्या आएगा, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर। तो ये मिल गया हमें उसका डिस्टेंस, 5 सेकेंड में उसने
37.5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा। ओके, अब देखते हैं थर्ड वाला एग्जाम्पल। तो अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार के ऊपर क्या किया जा रहा है, एक यानी कि ब्रेक अप्लाई की जा रही है और उस टाइम कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि किसके ऑपोजिट डायरेक्शन, तो मान लो कि कोई एक व्हीकल है वह लेफ्ट साइड से राइट साइड मूव हो रहा है, यानी कि उसकी जो मोशन की जो डायरेक्शन है वह लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, अब मान लो कि वह ब्रेक अप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है वह ब्रेक अप्लाई, तो उस टाइम जो एक्सेलरेट क्रिएट होगी वह उसकी डायरेक्शन कौन सी बन जाएगी, तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा। ठीक है, और ये किसकी डायरेक्शन होगी, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन या फिर स्पीड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये जब भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्रेक अप्लाई की जाती है या फिर व्हीकल के ऊपर ब्रेक अप्लाई की जाती है तब उसकी एक्सेलरेशन जो डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन बनती है वह किस साइड बन जाएगी, उसके ऑपोजिट साइड बन जाती है। तो जब भी ऑपोजिट वाली एक्सेलरेशन बन रही हो तो उस एक्सेलरेशन को क्या बोला गया था, तो उसे बोला जाता है डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन हमने बोला था। ठीक है, तो रिटार्डेशन किसे बोला जाता है, तो जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू की साइन होती है वह कैसी होती है, तो वह हो जाएगी नेगेटिव। कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहां पर हमें जो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाला जो एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया है वह कौन सा है, तो वह बन जाएगा डी एक्सेलरेशन, और इसी की वजह से हम क्या लगाएंगे, उस वैल्यू के आगे माइनस की साइन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कभी कभार आपको यहाँ पर डायरेक्ट माइनस भी दे दिया होगा, और जो माइनस ना दिया हो तो आपको इस तरह से सेंटेंस के फॉर्म में मेंशन किया होगा, तो पता चलना चाहिए कि कौन सी एक्सेलरेशन वहां पर क्रिएट हो रही है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। एंड टू द मोशन if the car takes 2 seconds to stop after the application of brake, यानी कि अब कार 2 सेकेंड के बाद वह क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो स्टॉप होती है उसका मतलब उसने ब्रेक अप्लाई किया तभी जाके स्टॉप हुआ। ओके, तो अब उसके पहले कुछ उसकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। ओके, कुछ उसके उस कार की मोशन होगी यानी कि स्पीड होगी। ठीक है, और उस स्पीड में से फिर ब्रेक अप्लाई करके वह अपनी स्पीड को डिक्रीज कर सकता है या फिर उसे कार को स्टॉप कर सकता है। ठीक है, तो अब ये जो स्टॉप हो रहा है तो उस टाइम जो इसकी वेलोसिटी बन के आएगी वह कितनी हो जाएगी, तो 0 हो जाएगी। बट ये 0 कौन सी, फाइनल वेलोसिटी की इनिशियल वेलोसिटी, तो वह कौन सी होगी, फाइनल वेलोसिटी। कौन सी बन के आएगी, वह फाइनल। क्यों फाइनल, क्योंकि उसने ब्रेक अप्लाई किया तो उसके पहले कुछ वेलोसिटी थी उसकी। ठीक है, और वह वेलोसिटी कौन सी होगी, तो उससे बोला जाएगा इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u बोला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो निकल के आई वह कितनी आई, 0 मीटर पर सेकेंड आया। ठीक है, क्यों, क्योंकि वह ब्रेक अप्लाई करता है तो उसके बाद वह व्हीकल स्टॉप होने वाला है और उसके पहले उसकी कुछ वेलोसिटी थी तो वह वेलोसिटी क्या होगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब ये स्टॉप होता है वह कितना टाइम लेता है, तो वह टाइम लेता है 2 सेकेंड। ओके, और तो ये हमारे पास इतने वैल्यू है। ओके, और फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी कि हमें एस फाइंड करना है। बट ये एस फाइंड करने के लिए आपको, चलो उसके हम फॉर्मूला देख लेते हैं यानी कि इक्वेशन। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू है, ए वी एन टी है। कौन सी वैल्यू, ए वी एन टी। ठीक है, तो फर्स्ट वाली हम ले तो उसमें टी की वैल्यू है, यू की वैल्यू है हमारे पास नहीं है, तो इसकी वजह से ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते नहीं है। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर तो ए की वैल्यू हमारे पास है, बी की वैल्यू है, बट यू की वैल्यू भी नहीं है, तो ये वाला भी हम फाइंड नहीं कर सकते। तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो यू का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, और बाद में हम एस का वैल्यू फाइंड करेंगे यानी कि एस, फिर हम ये
u की वैल्यू s वाली फॉर्मूले में रखकर s फाइंड कर सकते हैं। तो u फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ये जो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है वह यूज करना पड़ेगा। तो क्या है वह, v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो u कितना, u हमें फाइंड करना है, v कितना है 0 है, ठीक है, u फाइंड करना है, a कितना है -6 है, एंड t मिला हमें 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0 u एंड प्लस माइनस -12। अब ये 12 इस साइड चला जाएगा, तो 12 इज इक्वल टू u, उसे तो किस तरह लिखेंगे, u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 12 मीटर पर सेकेंड, और बाद में वह ब्रेक अप्लाई करके 2 सेकेंड के बाद कार स्टॉप हो जाती है, ठीक है, और ब्रेक अप्लाई करता है, इसकी वजह से वह नेगेटिव साइन देखने को मिलेगी एक्सेलरेशन की। ओके, अब हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए आप कोई भी दो फॉर्मूले में से, दो इक्वेशन में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो हम अप्लाई कर देते हैं थर्ड वाला, 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। चलो a कितना है हमारे पास -6, s फाइंड करना है, v कितना है हमारे पास 0 का स्क्वायर, एंड u कितना निकल के आया, तो वह निकल के आया 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा -12s, 6 to 12 एंड माइनस है, इसकी वजह से माइनस हो जाएगा, एंड यहाँ पर 0 एंड -12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब ये दोनों साइड माइनस है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा कैंसल। तो s इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 144 अपॉन 12। तो 12 का स्क्वायर ही होता है, तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 12 आएगा। तो s इज इक्वल टू 12 मीटर। तो ये क्या, उसको 2 सेकेंड यानी कि 12 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया होगा। तो ये इस टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 12 मीटर। तो अब इस तरह आप इक्वेशन के थ्रू एक्सरसाइज के एग्जाम्पल भी आप कर सकते हो, और जो एग्जाम्पल दिए उसके नीचे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर भी एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं टेक्स्ट बुक में, तो वह भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली इक्वेशन के एग्जाम्पल कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। थैंक यू।